वेलकम टू मॉडल। कैसे हैं आप सब? और मुझे जरूर बताइए आपको हमारे न्यूमेरिकल्स जितने भी एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं कितना समझ आ रहा है और आपको कैसे लग रहा है। ठीक है, कहीं भी आपको कोई डाउट है, आप कुछ भी और नए टाइप का क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कोई भी स्टूडेंट अगर उसे फॉलो कर रहा है और उसको किसी भी चीज का आंसर आता है, नया क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहता है, तो उन्हीं कमेंट्स में अपने सोल्यूशंस भी जरूर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करते हुए चलेंगे तो काफी अच्छा होगा सभी के लिए। तो चलो अब हम एक बार क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। थोड़ा सा सिचुएशनल क्वेश्चन है। एक सिचुएशन आपके सामने रखी हुई है, आपको सब बताया है कि इसमें आंसर क्या है, कौन सा इसमें लॉ लगा है और क्या सिचुएशन है, ये तो बताई है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि उस सिचुएशन के पीछे जो लॉजिक लगाया गया है क्या वो सही है, और अगर है तो उसको समझाइए। ठीक है, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगेन ऐसे कहीं भी ट्विस्टर्स हमारे पास आ सकते हैं, तो वी शुड नो कि कैसे हमें इन्हें अटेम्प्ट करना है। और पहले सबसे पहली बात आती है कि समझना कैसे है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पहले क्वेश्चन एंड देन विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये चीज मेंशन की गई है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन, कौन सा लॉ, थर्ड लॉ हमें यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है कि इफ वी पुश सम ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, द ऑब्जेक्ट विल अप्लाई द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन अस। यानी कि किसी भी एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसी पे बेस्ड हमसे एक सवाल पूछा गया कि भाई सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि फॉर सपोज एक बहुत बड़ा लोडिंग वाला हेवी वेट का ट्रक जो है एक रोड पे पार्क हुआ है। ठीक है, तो अगर एक स्टूडेंट या कोई भी एक अडल्ट जाकर उसे धक्का मारता है तो वो ट्रक हिलने वाला तो नहीं है। तो ये सही है, वो स्टूडेंट का आंसर इसमें सही है। बट पूछा ये जा रहा है कि लॉजिक समझाइए कि क्यों सही है। अब स्टूडेंट ने इसमें आंसर क्या दिया, ही सेड कि दोनों जो फोर्सेस हैं, एक ट्रक की और एक जो पुश करी गई है ट्रक की तरफ, ठीक है, वो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगी और इस वजह से हमारा ट्रक मूव नहीं करेगा। सो वी आर सेइंग दैट द आंसर इज करेक्ट, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, वी नीड टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आया कि किस टाइप से क्वेश्चन एक स्टोरी के रूप में आपके सामने रखा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या है और कैसे हमें ये पुट करना है। Since the truck has a very high mass, the static frictional force between the truck and the ground is also very high. तो यहाँ पर सबसे पहले बात ये करी गई है कि हमें क्या पता है कि ट्रक बहुत ज्यादा हेवी है, यानी कि हाई मास है। ठीक है, तो अगर उसका मास ज्यादा है, दैट मीन्स कि मास से निकली वाली फोर्स कौन सी होगी, जो ट्रक ने कहाँ लगाई है, ग्राउंड पे। तो ट्रक और ग्राउंड के बीच में कौन सी फोर्स होने वाली है, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये आता है कि ट्रक हमारा मूविंग नहीं है, वो खड़ा हुआ है अपने पूरे हेवी वेट के साथ। यानी कि जो अब ग्राउंड पे फोर्स लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ नया जानने के लिए मिला। स्टैटिक मतलब होता है कोई भी चीज कांस्टेंट, रुकी हुई। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रक के द्वारा एक फोर्स लगाई जा रही है या फिर जो एक फ्रिक्शनल फोर्स हमें ग्राउंड और ट्रक के बीच में मिल रही है, वो कौन सी फोर्स है, दैट इज अ वेरी हाई स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई भी ट्रक आपके सामने कहीं पे भी खड़ा है, तो अगर उसका लोडिंग ज्यादा है, लोडिंग ना भी हो, स्टिल एक ट्रक के अंदर इतना वेट होता है कि इफ आई और यू, हम दोनों मिलके भी अगर उस को धक्का लगाएंगे ना, तो वो नहीं हिलने वाला है। ठीक है, अब ये बहुत वो ठेले और वो गाड़ियां होती है, उसे धक्का लगाते हैं, तो कम्प्लीटली ये चीजें डिपेंड करती है कि मास कैसा है बॉडी का जिसको हम पुश कर रहे हैं। सो इन दिस केस हमें गिवन है कि हमारा जो ट्रक है दैट इज हैविंग अ वेरी हाई मास। ठीक है, तो क्योंकि उसका मास हाई है, दैट मींस कि उसके अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, सो द स्मॉल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टूडेंट इज नॉट इनफ to overcome the frictional force and the truck does not move. तो बिल्कुल यही बात करी गई है कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अगर जाकर उसको धक्का लगाएगा तो उसकी फोर्स इतनी इनफ नहीं है कि वो ट्रक की फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर सके। ठीक है, समझ आया आपको किस तरीके से इसे हम पुट कर रहे हैं। देन both the forces cancel out each other and therefore the student's logic is
करेक्ट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑब्वियसली क्योंकि दोनों ही फोर्सेस अपने आप को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देंगी, एक जो फोर्स पुश करने के लिए लगाई जा रही है दैट इज नॉट इनफ कि वो ट्रक की हाई स्टेटेड फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर सके, ठीक है। इस वजह से दोनों ही फोर्सेस अपने आप को कैंसिल कर देंगी एंड हमारा ट्रक मूव नहीं करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर जो स्टूडेंट ने लॉजिक लगाया है दैट इज 100% करेक्ट एंड हेंस द ट्रक विल नॉट मूव, ठीक है। तो आपको समझ आया किस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था कि आपको जानने के लिए मिला कि किस तरीके से थोड़ा सा हमने डिफरेंट क्वेश्चन को पुट किया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम अपने बाकी के क्वेश्चंस के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय।